पिछले में जो कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे तो मामला ठीक है फिर कैसे? नहीं, मामले ठीक होने थोड़े होते हैं। जो मामले हैं वो तो रहेंगे मार्केट के अंदर। आज जो है मीटिंग थी, क्या कुछ एजेंडे रखे गए, कितने की ग्रांट होगी? जी, हमारे पास 6.5 करोड़ रुपये की ग्रांट थी और उसके अंदर हमारा जो भी ज़िले के विकास कार्यों को लेके जो भी ज़रूरतें थी वही हमने उसके अंदर विकास कार्य ऐड करके सारे विकास कार्यों को जल्द से जल्द करवा के ज़िले के विकास कार्यों में करेंगे। सर, किन मेन उद्देश्य के लिए जो ग्रांट होती थी, क्या कुछ विकास कार्य गाँव में होंगे जो main? देखिए, जो गांव की मेन समस्या है, चाहे वो शिक्षा से लेके स्कूलों की हालत बड़ी ख़राब है, चाहे वो खेल से है, अस्पतालों की है, और भी जो भी हमने ज़्यादा शिक्षा स्वास्थ्य है, इन चीज़ों पे ही हमने ज़्यादा हमारी पूरी टीम ने, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे सारे पार्षद साथी हैं, सबने मिलके ही हमने उनको प्रायोरिटी के तौर पर काम। एरिया बड़ा होने के नाते दिया है सर बजट, या कैसे दिया? मतलब 28-28 लाख रुपए पुराना बचा हुआ बजट है जी। पता है क्या, देखिए, जो हमारे पास 6.5 करोड़ रुपये का बजट था, हमने ज़िले का समान विकास हो, इसी मामले में सबने इकट्ठा बैठ के, चाहे हमारे वाइस चेयरमैन हैं, चाहे हमारे सारे पार्षद साथी हैं, हमने एक साथ बैठ के उसकी रणनीति को तैयार करके जो जो ज़रूरतें हैं, जो भी ज़िले की मेन ज़रूरतें हैं प्रायोरिटी के तौर पे, उन्हीं को हमने इसमें ऐड करके उन्हीं को हम जल्द से जल्द करवाएं। सभी को बराबर दिया है सर, या ज़्यादा कम है? नहीं, हमने पूरे ज़िले के सभी वार्डों को बराबर समान विकास कराने के लिए राशि जाती है। तो लिखवा के लिए थी सर, जी, हमने सारे कार्य पहले ही सारे पार्षदों से ले लिए थे, वही आज हमने इस मीटिंग में उनको सभी को पास कर लिया। अधिकारियों कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की है किस तरह के? देखिए, जिन जिन डिपार्टमेंटों में जो जो कमियां पाई गई है, आज मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा बड़ी अगर कमी चाहे वो पार्षदों की तरफ से थी या मेरी तरफ से थी, वो थी हमारी पब्लिक हेल्थ की, क्योंकि सारे गाँवों की जो गलियाँ हैं वो सारी पाड़ के गिर दी, लेकिन उस मामले में कोई भी पब्लिक हेल्थ का अधिकारी उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं था। उन्होंने को निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर सारे गांव में वो खुद भी जाएं, उनके अधिकारियों में ड्यूटी लगाएं, और मैं पार्षदों से भी बोलूँगा कि एक एक गांव की एक एक गलियों में जाओ, लोगों की समस्याओं को देखो और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मेरे तक भी पहुंचाओ, उनसे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुंचाओ, हम उस पर जल्द से कुछ जल्द। अधिकारी उपस्थित नहीं थे मीटिंग में? जी, हमने उनके लिए सीओ साहब को मैंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करें, वो उनको भी हम लेटर भेजेंगे और जो भी उनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ भी उनकी कंप्लेंट हम करेंगे। कौन से विभाग की शिकायत आ रही थी आपकी तरफ से? चली हुई थी और जो वित्तीय पावर क्या कुछ समझौता दोबारा हुआ? देखिए, हमारा चुनाव गठबंधन भी हुआ था, आप सबको पता भी होगा, तो चलो घर परिवार होता है, कोई क्या क्लेश हो जाता है, तो उसको हमने बैठ के निपटा लिया और हमने आज ही उस गठबंधन को हमको निभाते हुए। तो क्या पिछली बैठक की जो कार्रवाई थी उसको रद्द कर दिया है? जो पिछली मीटिंग की पहली मीटिंग माने जी, देखिए, उसी मीटिंग की बेस पे अगले वाली मीटिंग बुलाई गई है। इसको दूसरी मानने या पहली मानने? देखिए, पावर मैंने एक दिन शायद पहले ही बताई थी, ये पावर सदन की होती है, सदन में ही बहुमत से कार्य पास करने होते हैं, किसी पावर किसी के बाप की नहीं होती। ये पावर हमारी सदन की है, सदन के अंदर ही हम विकास कार्य रखेंगे, जिस विकास कार्य में ज़्यादा पार्षदों की सहमति होगी वो विकास कार्य पास हो जाएंगे। हमने जो विकास कार्य मिलके रखे थे, हमारे सारे पार्षदों के, हमारे वाइस चेयरमैन साहब की सबकी सहमति थी, हमने उसको पास कर लिया। बैठक में कुछ अधिकारियों को लेकर जैसे सदस्यों ने समस्याएं रखी, अधिकारियों को उनके जवाब नहीं था, जैसे बताया गया कि पहले उनको सूचना नहीं था, कहीं ना कहीं तालमेल का भाव नजर आया, उसके लिए क्या फैसला किया? देखिए, हम भी पहली बार बन के आए थे, ज़्यादा सी जानकारी हमारे पास भी नहीं थी, लेकिन हमें इन मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे से हम इन जो भी जिस भी डिपार्टमेंट की जो समस्या होगी, हम उसको जल्द से जल्द पहले ही लिखित में उनको भेजेंगे और आगामी जो भी मीटिंग होगी उसमें उससे संबंधित हम जो भी उन्होंने कोई कार्रवाई की है, क्या उसमें उन्होंने संज्ञान लिया है, उसमें बारे में हम जवाब पूछेंगे। व्यायामशालाओं का एक मामला आया था, तो पहले भी व्यायामशाला बनी हुई है और अब उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, दीवारें गिर रही है, लाइट नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा, एक व्यायामशाला का 40 से 45 लाख का बजट है, तो क्या कुछ कार्रवाई करवाओगे? देखिए, इस संबंधित मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है और मैं डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी लेके जैसे भी इस पर जो भी आगे कार्रवाई बनती है, अगर उनमें कोई हालत है उनको हालत सुधारने का काम करेंगे, अगर कहीं नई बनानी है तो उसकी कोशिश करेंगे। और मैं अपने सारे पार्षद साथियों से बोलूँगा कि वो एक एक गाँव में जाए, चाहे व्यायामशाला की प्रॉब्लम है, किसी गली की प्रॉब्लम है या कोई बिजली संबंधी जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको उठाने का काम करें। दीप जी, पहले जो जिला परिषद में घोटाला हुआ था और अब जो हाउस के पास फुल पावर है, क्या कुछ ऐसी विचार विमर्श भी हुई है कि जो पहले जो घोटाला हुआ था उसकी भी जांच की जाएगी? जी, जल्दी हम इस बारे में सारे पार्षद साथियों से, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और अधिकारियों से बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर इसमें हमें कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इसको कहीं उठाने की ज़रूरत है, हम उसको भी संज्ञान में मामला जल्दी उसमें हम कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। ठीक, एक बार आप करमवीर जी, क्या कुछ रहा मीटिंग में जो आज रखी गई? बड़ी सकारात्मक रूप से सभी 21 के 21 पार्षद और ब्लॉक समिति के चेयरमैन सब मीटिंग में आए। आज
बहुत अच्छी मीटिंग गई है। सब लोगों ने अपने अपने वार्ड के समस्याएं रखी, अलग अलग विषय रखे गए थे। ज़्यादातर पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी का विषय ज़्यादा, और कुछ स्कूलों के विषय थे जो ज़्यादा आगे निकल के आए हैं। हम सब जितने भी पार्षद हैं सब के सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और वो जो ग्रामीण समस्याएं थी सबसे सब पार्षद साथियों ने आज अधिकारियों के सामने रखी हैं। जिन अधिकारी जो आज मीटिंग में नहीं थे उनको भी नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखा गया कि वो मीटिंग में पहुंचे। वो भी सीओ साहब और अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में सब उनको आने के लिए निर्देश दिया गया है। सर पिछली मीटिंग में जो था जो ग्रांट बांटन को लेकर जो है विवाद चला हुआ था, क्या उस विवाद की ही वही ग्रांट बांटी गई है और क्या विवाद खत्म हो चुका है? जी, विवाद कुछ नहीं था। कई बार के डिस्प्यूट घर में हो जाते हैं, और हमने कॉमन रूप से 21 के 21 पार्षद साथियों ने मिलकर उसको, ताकि जनता का पैसा जनता के लिए लगाने के लिए और समान रूप से 21 के 21 वार्डों में जाए, हमने उस मीटिंग में सब साथी मिले और मिलकर उस समस्या का समाधान निकाल लिया। और हमारा काम भी, अगर हम बोलते हैं कि हम अपने वार्डों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारा काम भी ये है कि विकास कार्य जल्दी से हो, वो हमारा कर्तव्य है। अब कॉमन रूप से सबके सब वार्डों में ग्रांट आवंटित की गई है। सबको बराबर अपने अपने वार्ड में जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आज आपके सामने डिस्कस भी किया गया है। वित्तीय शक्ति एक आदमी के पास होती है, पिछली बार आपको दी गई थी, इस बार मीटिंग में देखिए, मैंने आपने अगर मेरा पिछला इंटरव्यू देखा है, पिछली बार भी आपने मेरा इंटरव्यू देखा, तो हमने बोला कि ये पावर सदन की है, किसी एक की नहीं। उस दिन सदन ने कहा कि कर्मवीर देखेगा, आज सदन ने बोला कि सब के सब देखेंगे। तो सदन ने सबसे कॉमन रूप से डिसाइड किया। 21 के 21 के पास मैं बोलूँगा पावर थी, और बड़े मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे 21 पार्षद का, हमारे अध्यक्ष जी, जिसने सबने सकारात्मक रूपता से दिखाया कि हम सबका मोटिव एक ही है, हमारे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का विकास। जो आपको पावर दी गई थी, क्या वो मीटिंग कैंसिल हो गई है? नहीं, उसी मीटिंग में हमने सब लोगों ने काम डिसाइड करके कॉमन रूप से 21 के 21 बैठे, काम डिसाइड किए, और उसी काम को आज आपने देखा होगा, उसी काम को हमने डिस्कस किया। तो मेन एजेंडा सर क्या कुछ लेके चल रहे हैं कि किन किन जो मुद्दों पर जो काम किया जाए? देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि में सबसे ज़्यादा समस्याएं सड़कों की, चाहे वो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, चाहे मार्किंग बोर्ड से रिलेटेड है, और स्कूल की, और सबसे बड़ी बात पीने के पानी की समस्या को आज आपने सदन में देखा भी है। सबसे ज़्यादा समस्याएं पीने के पानी को लेकर भी थी। तो हम सब ने यही डिसाइड किया है। आज की मीटिंग में आपने देखा कि कई अधिकारियों के पास, आप बोल रहे जवाब नहीं थे, कई बातों के समय पर नहीं दे पाए। उसका रीज़न ये भी था, हम पहली मीटिंग में हमने अपने काम नहीं दे पाए। आज हमने सामूहिक रूप से एक डिसीजन लिया है कि हम सब अपने अपने जो वार्ड में समस्याएं हैं उन समस्याओं को लिख के जिला परिषद के माध्यम से सभी अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ताकि अगली मीटिंग में सभी अधिकारियों के पास उनके जवाब तैयार हों। जी, बार-बार इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। चुनाव से पहले भी ऐसे ही खींचतान रही, दोबारा फिर खींचतान हो गई, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया। अब 31 तारीख को ये ग्रांट लैप्स होनी थी, तो क्या मजबूरियों में ही ये समझौता करना पड़ता है? नहीं, ये देखिए, बीच में कुछ एक समय ऐसा रहा जिसके लिए सीएम साहब के, आपने अगर आपको पता हो, नए निर्देश आए हैं कि हर काम डिस्कस होना चाहिए हाउस में। तो उसको लेके काम जब भी होता है, किसी एक वार्ड का होता है, या तो 21 के 21 वार्ड है, 21 के 21 वार्डों को लेके वो पहले काम अपने अपने फील्ड में, जितने हमारे पार्षद साथी हैं अपने अपने फील्ड में गए, सबने अपने अपने काम लेके आए, उस समस्याएं लेके आए, उस समस्या पर डिस्कशन हुआ यहाँ पे। फिर हाउस में वही डिस्कशन हुआ कि इन कामों पे हमें पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो इसलिए वो समय लगा है। तो हमारा भी काम यही है कि जो सरकार ने पैसा दिया है वो ग्रामीण विकास के लिए वो ग्राम में लगे जाके। पिछली बार आपने भी कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे, अब ठीक है जी सारा कुछ? नहीं, देखिए, जो आरोप लगाए जाते हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ के लगाए जाते हैं। अब जी, पिछले सब जो कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे, तो अब मामला ठीक है फिर कैसे? नहीं, मामले ठीक होने थोड़े होते हैं। जो मामले हैं वो तो रहेंगे मार्केट के अंदर, और उन पे शायद सरकार भी संज्ञान में है। और जो भ्रष्टाचार के काम आपने लगाया, आपको पता भी होगा, लगातार चाहे वो हमारी विजिलेंस है, लगातार छापेमारी कर रही है। जो भी ऐसे मामले आएंगे। एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही कि पिछली जो मीटिंग थी उसकी कार्रवाई, उसकी मिनट्स रद्द हुए हैं, या उसी के आधार पे आगे आज की मीटिंग हुई है? ये दूसरी मीटिंग है सर, ये पहली मीटिंग। ये उसी के काम पे अभी सीएम साहब ने नए निर्देश दिए हैं, उसी मीटिंग आधार पे काम डिस्कस हो गए, काम हाउस में डिस्कस हुए, हाउस में पास हो गए। अभी आगे से आपको पता चला होगा कि जो भी काम होंगे हाउस में पास करेगा, हाउस कॉमन रूप से डिसाइड करेगा। देखिए, मैंने पहले भी एक चीज बोली थी, मैंने पहले भी एक चीज बोली थी, कोई रद्द नहीं हुई, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबने डिसाइड किया, सबके 21 के 21 पार्षदों ने उस पर सहमति जताई, और सामूहिक रूप से आज मीटिंग में वो पास कर दी गई। ये बात पूछ आ रही है कि चेयरमैन साहब कह रहे थे पिछली बार मीटिंग में लास्ट पावर सिग्नेचर की चेयरमैन को होती है, जब वित्तीय पावर जब आपको दी गई थी उसमें क्या आपके सिग्नेचर हुए थे, क्या वो पास हो गया वो पिछली बार? देखिए, वो प्रोसीडिंग में आपको बताऊं, हमने सरकार के लेवल पे भेज रखी है, सरकार उस पर अपना कार्य कर रही है।
वो जैसे उस पर डिसीजन देती है आपने साइन किए थे जी उस पे? उस पर सिग्नेचर किए थे यानी? जी हमने उसको सरकार पे भेज रखा है ऊपर डिपार्टमेंट को, पास होने के लिए या रद्द करने के लिए? नहीं वो उस पे अपना कार्य Consent देने कर के रहे हैं कि वो अपना मत देने के लिए उनके पास भेज रखे कि उनको अगर वो ठीक लगती है वो पास करें, उनको लगता है वो रद्द करें। आपने उसको स्वीकृत किया है नहीं किया? हाँ मैंने उसको, क्योंकि वो चीज़ मेरे को ठीक नहीं लगी, वो मैंने उसको सरकार के ऊपर लेवल पे ऐसे ही होता है, जब वो चीज़ें तो ऊपर भेज दी जाती है। अब सरकार उस पर फैसला लेगी, चाहे वो डिपार्टमेंट के हेड है ACS साहब है, चाहे वो हमारे CM साहब है, उन्होंने इस पर फैसला लेना, जो फैसला लेगा हमें मान जाएगा। आपके आपके नेता दिग्विजय हो चाहे अजय चौटाला हो, उन्होंने सीओ पे भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है उंगली उठाई थी कि वो इसमें जो पारदर्शिता नहीं कर रहे। उन्हीं की भूमिका है। भाई मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा। कई बार क्या होता है ना, देखो जब कोई विषय खराब होता है तो अलग अलग मत आ जाते हैं, तो लेकिन आज आप देख रहे हैं कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व की वजह ही होगी, चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत जी हो, चाहे अजय जी हो, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर जी हो, उसकी वजह से हम आज सामूहिक रूप से सारे सारे आप देख रहे हैं साथ में बैठे हैं। कई बार जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो अलग अलग तरह से कंसेंट आ जाते हैं। तो आज की डेट में कोई किसी विषय में कोई विरोधाभास नहीं है। हम कॉमन रूम से काम करना चाहते हैं और विकास के लिए बात करना चाहते हैं। और एक ही बात जानना चाह रहे हैं जो सारे के सारे एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने कह दिया, अभी वो बैठक क्लिप इस ऊपर उन्होंने कर दिया। तो आज की जो बैठक हुई है उसको पहली बैठक माना जाए या पिछली? आप बार बार लोग कह रहे हो कि पिछली बैठक से ले रहे हैं, उसको कैसे माना जाए? पिछली ये देखिए मैं आपको बताता हूँ मेन मुद्दा हमारा जिले का विकास का है। वो पहली बैठक हुई है कि दूसरी बैठक हुई है, हमें जिले के विकास को लेके आगे बढ़ना है और उसी पे हम एक मत से, चाहे हमारे वाइस चेयरमैन साहब है, चाहे हमारे पार्षद साथी है, चाहे हमारी दोनों पार्टी है, वो गठबंधन है, उप मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी, हमें उसी दिशा में आगे उसका फैसला लिया है ताकि जिले की विकास गति ना रुके और लोगों की समस्याओं का समाधान। सारे जितने मीडिया बंधु हैं, आप लोग, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को इस सिस्टम की हमसे ज़्यादा जानकारी है। बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं और स्टार्टिंग में परिवार में कोई दिक्कत भी आती है। मेरा ये मानना है कि जितने मेरे मीडिया बंधु यहाँ खड़े हैं, आप लोगों को भी एक बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आज पहली बार जिला की सरकार ने कार्रवाई की है, लोगों की समस्याएं सुनी है और आपस के मतभेद पीछे छोड़ के जनता के हित के लिए सारे के सारे 21 पार्षद एक लाइन में, एक मत में, एक सुर में जनता की आवाज उठा रहे हैं। और हम सारे मीडिया से चाहते हैं कि इसमें आप हमारी मदद करें और मैं पहले भी आप लोग मदद करते रहे हैं। और बजाय कि वो पिछली मीटिंग क्या थी, अगली मीटिंग क्या थी, किसके साइन, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के जो जनता सबसे ज़्यादा वेट कर रही है विकास कार्यों का, उस पर ध्यान देते हुए समस्त जिला परिषद ने 21 के 21 मेंबरों ने अपनी सहमति बनाई है और उसमें हम आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे। तो ईगो का आपने मीडिया पे सवाल उठाया, आपने कहा कि मीडिया को खुश होना चाहिए, मीडिया तो पहले खुश थी, तो आपने ईगो का सवाल क्यों बना लिया? नहीं, आपने ईगो का सवाल क्यों बना लिया? एक चीज है, देखिए, नहीं, मीडिया को तो मैं इसलिए बधाई देता हूं कि मेरा और जितने यहाँ पार्षद बैठे हैं सबने इलेक्ट होने से पहले जो भी मुद्दे उठाए उस समय भी आप लोगों ने हमारी मदद करी। ये तो जो अब बार बार जो प्रश्न आ रहा है उसमें सिर्फ आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो बिल्कुल सच बात है, 21 के 21 मेंबर इसी ऑफिस में बैठे, सबने अपनी अपनी बातें रखी और लास्ट में ये बात आई कि हमारे आपसी मतों से, हमारी आपसी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के विकास कार्य और उस विकास कार्य पे काम हुआ। मेरे को बड़ी खुशी है कि आज जो जिला परिषद 21 मेंबर्स ने आवाज उठाई है, बड़ी मैच्योरली उसको रखा है, बड़ी मैच्योरली उसका जवाब भी दिया है। जो पहली मीटिंग में विकास ये क्यों नहीं की? एक महीने लेट हो रही है ये काम और आचार संहिता के भी लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, तो 6-7 महीने और आप शर्मा जी 31 तारीख, शर्मा जी 31 मार्च लास्ट डेट पता है फाइनेंशियली। अब हो गया ना, आप हमें पिछली जो भी चीज है हमारी, आप जानकारी विषय की कम लगा लो या आपस का तालमेल कम लगा लो, हम कोई झूठ बोलने वाले इंसान नहीं है। हमारा धीरे धीरे समय लगता है आपस में तालमेल बनने में, हमारा तालमेल बनेगा। मैं दीप मलिक तो जानकारी कम मान सकूं, विकास ही कम नहीं मान सकता। नहीं, मेरी जानकारी भी बहुत कम है, ऐसी बात नहीं। अच्छा टाइम होता है नहीं, जब उस टाइम अच्छा टाइम होता है वो उसी टाइम परमात्मा कर देता अच्छा टाइम। आप प्रदेश की तरह गठबंधन दोबारा चलेगा।